friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss about the UGC NET August 2016 retest paper 2 and 3 based on a data structure and algorithm. So basically 2016 में दो पेपर्स हुए थे. एक पेपर जुलाई में हुआ था, देन उसके बाद में ये रीटेस्ट हुआ था. सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दी August 2016 question paper is the run time of for traversing all the nodes of a binary search tree with n nodes and printing them in an order is. बेसिकली रन टाइम पूछा है ट्रैवर्सिंग के लिए और बोला है n नोड है आपके पास और एक ऑर्डर में उसको प्रिंट करना है, प्रिंटिंग देम इन एन ऑर्डर. सो यदि हम इन ऑर्डर की बात करें, बिकॉज जब ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो मतलब शॉर्टेड ऑर्डर में आपको प्रिंट करना पड़ेगा. तो डेफिनेटली इन ऑर्डर में आप क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करते हैं, देन पेरेंट को या फिर रूट को विजिट करते हैं, देन उसके बाद में आप क्या करते हैं, उसके बाद में आप राइट को विजिट करते हैं. सो लेट अस अज्यूम बाइनरी सर्च ट्री हम एक बना लेते हैं. ये 10 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 12 है. बाइनरी सर्च ट्री की सिंपल सी प्रॉपर्टी है, यदि रूट से छोटा है तो लेफ्ट में, रूट से बड़ा है तो राइट में. इसके लिए इन ऑर्डर निकाल लें, तो इन ऑर्डर में आपके पास आ गया 4, देन 5, देन 6, देन 10, देन 12. ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया. आप यहाँ एल्गोरिथम भी लगा सकते हैं, या इन ऑर्डर यदि अपन देखें BST का तो वो ऑलवेज शॉर्टेड सीक्वेंस होना चाहिए, तो शॉर्टेड सीक्वेंस हमारा आ गया. और इसने भी बोला कि एक ऑर्डर में आना चाहिए. तो आपने क्या करा, जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उन सारे नोड्स को विजिट करा. यदि हमारे पास 5 नोड्स थे तो 5 टाइम लगेगा, 10 नोड्स हैं तो 10 टाइम लगेगा, n नोड्स हैं क्योंकि n नोड्स गिवन है तो ऑर्डर ऑफ n हमको लगेगा. तो आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट. हमारे 2 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, एक S1 स्टेटमेंट गिवन है, एक S2 स्टेटमेंट गिवन. S1 स्टेटमेंट में पूछ रहा है अ क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 स्टैक. मतलब क्यू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम तो 2 स्टैक की हमें रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो क्यू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम. अब देखिए फॉर एग्जाम्पल यदि आपके पास में एक ये क्यू है, ठीक है, और इस क्यू के अंदर आपके पास कोई एलिमेंट्स हैं ABCD. सो सबसे पहले आप कुछ स्टैक बना रहे हैं, तो क्यू का प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले आएगा वो पहले जाएगा. स्टैक का प्रिंसिपल क्या है आपका, स्टैक का प्रिंसिपल ये है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो लास्ट में आया वो सबसे पहले बाहर होगा. तो A आया, A प्रिंट इंसर्ट हुआ, पुश हुआ, B पुश हुआ, C पुश हुआ, D पुश हुआ. ये हमने स्टैक के अंदर क्यू से डिलीट करे और पुश कर दिए. बट यदि आप अब देखोगे तो सबसे पहले जब पॉप करूंगा तो D पॉप होगा, बट हमें क्या बनाना है, क्यू बनाना है. तो क्यू बनाना है स्टैक को, तो कितने स्टैक्स लगेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और स्टैक लेना पड़ेगा. यहाँ से पॉप करें और इसमें पॉप पुश करें, C को पुश करें, B को पुश करें और A को पुश करें. अब जब आप यहाँ से पॉप करेंगे तो ABCD आपके पास सीक्वेंस में आ जाएगा. तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट. नाउ स्टेटमेंट नंबर 2, अ स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 क्यू. या डेफिनेटली आप एक स्टैक को 2 क्यू से बना सकते हैं. वाइस वर्सा, इसका जस्ट अपोजिट है, सिंपल स्टेटमेंट है, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है. तो S1 यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट सीक्वेंस. Now next question is option C is correct. Now next question is give the following prefix expression. हमें prefix expression given है. What is the value of the prefix expression? मतलब इस prefix expression की वैल्यू क्या होगी. देखिए स्टैक जो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर, उसके एप्लीकेशंस थे. एप्लीकेशंस में एक एप्लीकेशन था इवेल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. तो कोई भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन गिवन होता था उसको इवेल्युएट कर लेते हैं हम कि स्टैक के अंदर जब तक ऑपरेंड्स आए उन ऑपरेंड्स को पुश करते जाएं. जैसे ही ऑपरेटर एनकाउंटर होता था, टॉप के 2 एलिमेंट्स को स्टैक से आप पॉप कर देते थे. ये थी आपकी पोस्टफिक्स इवोल्यूशन की एल्गोरिथम. बट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है कि आपको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है. तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात होगी कि प्रीफिक्स में हम क्या करेंगे. एल्गोरिथम वही फॉलो होगी, बट वहां पे जब एल्गोरिथम आप फॉलो करते थे तो लेफ्ट टू राइट स्कैन करते थे एक्सप्रेशन को. क्योंकि प्रीफिक्स गिवन है तो आप राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे. जो भी रूल वही है, जितने भी ऑपरेंड्स आएंगे उन सारे ऑपरेंड्स को आप स्टैक के अंदर पुश करते जाएंगे. जैसे ऑपरेंड्स आएंगे स्टैक में हम पुश करते जाएंगे. जैसे ही ऑपरेटर आएगा 2 टॉप के एलिमेंट्स को पॉप करते हैं. पॉप करने के बाद क्या चेंज आएगा वो मैं आपको बताता हूं. तो सबसे पहले 3 आया, 3 को आपने स्टैक में पुश कर दिया. देन आपके पास नेक्स्ट 3 आया, उसको भी आपने पुश कर दिया.
देन आपके पास में नेक्स्ट 3 आया, उसको भी आपने पुश कर दिया, तो स्टैक के अंदर 3 हमारे पास में आ गए। जैसे ही ऑपरेटर एनकाउंटर हुआ, प्लस जैसे ही आया, आपने क्या करा, टॉप के 2 एलिमेंट्स को पॉप कर देना है। यदि पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन होता तो टॉप वाला जो एलिमेंट होता वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता और नेक्स्ट टू टॉप जो होता वो लेफ्ट हैंड साइड में होता और जो उनके बीच में ऑपरेटर आता वो ऑपरेटर में होगा, बीच में आ जाता। बट क्योंकि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है तो प्रीफिक्स में आप क्या करेंगे, जो टॉप में है जस्ट रिवर्स कर दो, जो टॉप में उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, नेक्स्ट टू टॉप जो है उसे राइट हैंड साइड में लिखना है, और इनके बीच में जो भी ऑपरेटर है वो ऑपरेटर आपको बीच में लगा के उनको इवेल्युएट कर देना है। जो रिजल्ट आएगा अगेन उस रिजल्ट को आपको स्टैक के अंदर पुश कर देना है। तो ये 3 ऑलरेडी था, 6 को आपने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेंड। तो ऑपरेंड आया तो 3 को आपने पुश कर दिया स्टैक में। नेक्स्ट ऑपरेटर, जैसे आपके पास ऑपरेटर है, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑपरेटर। तो इसको जैसे ही ऑपरेटर एनकाउंटर हुआ, टॉप वाला एलिमेंट आपका लेफ्ट में, नेक्स्ट टू टॉप राइट में, इनके बीच में जो भी ऑपरेटर था वो आपका ऑपरेटर आ जाएगा। मतलब 3 टू दी पावर 6, 3 टू दी पावर 6 जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है आपका 729। 3 टू दी पावर 6 इज 729। ठीक, जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट को अगेन क्या करना है, आपको स्टैक के अंदर पुश कर देना है। मतलब 3 ऑलरेडी आपके स्टैक में था, जो रिजल्ट आया 729 उसको पुश कर देना है। यहाँ पे एल्गोरिथम आपकी पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन की तरह सेम चलती है। नाउ अगेन 3 आया, 3 जैसे ही आया स्टैक के अंदर आपने पुश कर दिया 3 को, ये स्टैक में 3 पुश हो गया। देन अगेन प्लस एनकाउंटर हुआ, तो 3 प्लस टॉप के 2 एलिमेंट्स हम निकाल लें, 7 2 9, तो दिस इज 7 3 2, ये रिजल्ट आ गया। जो रिजल्ट आया उसको अगेन स्टैक के अंदर पुश कर दें, ये 3 7 3 2, ये एलिमेंट्स आ गए आपके। नाउ अगेन आपके पास 3 आया, फिर से आप स्टैक के अंदर पुश करेंगे। जैसे ही 3 आपने पुश कर दिया, प्लस आया तो टॉप के 2 एलिमेंट्स पॉप करे, तो 7 3 2, तो ये हो गया 7 3 5। फिर से क्या करना है, स्टैक के अंदर पुश कर देना है, 3 ऑलरेडी है, 7 3 5 आपने स्टैक में पुश कर दिया। नेक्स्ट स्कैन किया तो ऑपरेटर आया तो 7 3 5 मल्टीप्लाई 3, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो गया आपके पास 5, ये हो गया 0, 7 इंटू 3 21 प्लस 1 22, सो 2205 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर अ हैश टेबल ऑफ साइज m। हैश टेबल हमें गिवन है जिसका साइज m है, m साइज गिवन है, मतलब जो भी हैश टेबल का साइज है वो m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो साइज हो गया 10,000 एंड दी हैश फंक्शन आपको गिवन है यहाँ पे h ऑफ k इक्वल्स टू फ्लोर ऑफ mka mod 1 फॉर a की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, कि k की वैल्यू आपको ये गिवन है, इज मैप्ड टू लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे मैप्ड होगा, इसमें से ऑप्शन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एच ऑफ की आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते जाना है फॉर्मूले के, जो भी आपको हैश फंक्शन गिवन है उस हैश फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करते जाने हैं। तो फ्लोर फंक्शन आपको गिवन है। m क्या है हमें गिवन 10,000, ये 10,000। ठीक, k की वैल्यू आपको गिवन है कि 1 2 3 4 5 6 मॉड, और a की वैल्यू भी आपको गिवन है, a की वैल्यू आपको गिवन है √5 - 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, और इसको सॉल्व करने के बाद में मॉड 1, और ये आपके पास में क्या हो गया, फ्लोर फंक्शन, सॉरी दिस इज अ फ्लोर। बस जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट आपको लगेगी। विदाउट कैलकुलेटर आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि जब आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अदरवाइज या फिर आपको ये √5 की वैल्यूज एग्जैक्टली पता हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैलकुलेटर अलाउ है एग्जाम में, तो गेट के एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउ होता है, नेट में आई डोंट नो कि अभी अलाउ है या नहीं है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा।
यदि अलाउ है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को डेफिनेटली चेक करें, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 41 इज द करेक्ट ऑप्शन, 41 आपका सॉल्यूशन मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन। नाउ कंसिडर अ वेटेड कंप्लीट ग्राफ G ऑन द वर्टाइसेस, ये हमें वर्टाइसेस गिवन है, सच दैट द वेट ऑफ द एज Vi और Vj is 4i minus j. The weight of minimum cost spanning tree for G is, देखिए इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं एक सिंपल सा इस क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूला होता है वो बता देता हूं आपको। जब मिनिमम स्पैनिंग ट्री की हम बात करते हैं तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में यदि आपके पास कोई ग्राफ है, लेट अस अज्यूम ये आपके पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ के लिए आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन ये बोलती है कि जो वर्टाइसेस हैं वो तो सभी होंगे, बट एजेस जितनी भी हैं वो वर्टाइसेस से एक कम होगी, मतलब n-1 आपके पास में एजेस होंगी। तो 1, 2 और ये 2, क्योंकि आप मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में क्या करते हैं, 2 एल्गोरिथम है आपके पास, एक आपके पास में क्रुस्कल एल्गोरिथम है, दूसरी प्रिंस एल्गोरिथम है। दोनों जब आप अप्लाई करेंगे, दोनों में से कोई भी एल्गोरिथम, तो आप सबसे पहले मिनिमम को पिक करेंगे, मिनिमम को पिक कर लिया, तब तक पिक करते जाएंगे जब तक कि आपको क्लोज पाथ ना मिले, मतलब साइकिल ना बन जाए। तो 3 को आपने यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो वर्टाइसेस कितने थे, 4 - 1, कितनी एजेस बची आपके पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री में, 3। तो ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री में नंबर ऑफ वर्टाइसेस से एक कम आपकी एजेस होंगी। बस इसी फॉर्मूले में आपको क्या करना है, यहां पे आपको गिवन है 4, यदि बाई चांस यहां 2 गिवन होता तो 2 लिख देते, 4 गिवन है तो 4n-1, सो 4n-4, सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। यदि 2 होता है यहां पर बाई चांस तो 2n-1 2n-2 हो जाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्रायोरिटी क्यू इज इंप्लीमेंटेड एज अ मैक्स हीप, मैक्स हीप से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इनिशियली इट हैज 5 एलिमेंट, द लेबल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द हीप इज फॉलोज। इनिशियली हमारे पास में 5 एलिमेंट्स हैं, 20, 18, 15, 13 एंड 12। लेबल ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको फॉलो करना है मैक्स हीप में, और ये बोल रहा है 2 न्यू नोड्स 10 और 17 आर इंसर्टेड इनटू द हीप इन दैट ऑर्डर, इसी ऑर्डर में इंसर्ट करना है। द लेबल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द हीप आफ्टर द इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इज, इन एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के बाद में क्या बनेगी। तो मैक्स हीप बना लेते हैं। मैक्स हीप में जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका रूट नोड बन जाता है, ठीक है। जो भी एलिमेंट आता है आपके वो रूट नोड बन जाता है। उसके बाद में मतलब आपको पहले करंट लेबल को फिल करना है, देन लेफ्ट चाइल्ड को फिल करना है, देन आपको राइट चाइल्ड को फिल करना है। यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स गिवन है वो एज इट इज आप लिखते जाए। यहाँ पर ये लिख लिया हमने 15, ये वाला आपने लिख लिया 13, ये ले लिया आपने 12। अब उसने क्या बोला, ये आपके 5 एलिमेंट इंसर्ट हो गए। 5 एलिमेंट्स में हम क्या देखते हैं, पेरेंट और रूट चाइल्ड नोड आपका ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू चाइल्ड। 13 और 12 से 18 ग्रेटर है, 18 और 15 से 20 ग्रेटर है, तो दिस इज अ परफेक्ट मैक्स हीप, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। यदि मिनी हीप की बात करते हैं तो मिनिमम आपके रूट नोड पे हो जाता है, मतलब पेरेंट आपके मिनिमम होते जाते, चाइल्ड मैक्सिमम होता जाता है। अब उसने बोला 2 न्यू नोड इंसर्ट करने हैं, तो पहला नोड आ गया आपके पास 10, ये इंसर्ट कर दिया, और दूसरा नोड आ गया 17, ये 17 इंसर्ट कर दिया। सिंपल सा रूल है, करंट लेवल को फिल करें, पहले लेफ्ट को, फिर देन उसके बाद में लेफ्ट को फिल करें, देन राइट को फिल करें। अब क्या करना है आपको, मैक्स हीप इसका बना देना है। तो देखो आप 10 और 17 से क्या आपका 15 ग्रेटर है, नो 15 से 17 ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी। स्वैपिंग तो ये 15 आ गया, ये 17 आ गया। अब आप चेक करें पूरा, तो ये आपका मैक्स हीप बन गया, सिंपल सा। अब उसने बोला है कि लेबल ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात कर रहा है, मतलब लेबल वाइज लेबल, ऐसे लेबल वाइज लेबल आपको ट्रैवर्स करना है ऐसे। तो बस सिंपल है, ये 20 फर्स्ट, देन लेफ्ट में आए तो 18, राइट में गए तो 17, नीचे आए 13, 12, 10, 15। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। देखें तो 20, 18, 17, 13, 12, 10 और 15, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Now next question is, if there are n integer to sort,
ईच इंटीजर है d डिजिट्स। डिजिट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली रेडिक शॉर्ट एल्गोरिथम की बात करते हैं। एंड ईच डिजिट इज ऑफ द सेट 1 2 3 4 अप टू k। ठीक है, सेट ऑफ हो गया आपका k। रेडिक शॉर्ट कैन शॉर्ट द नंबर्स इन, बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा है। डायरेक्टली हमारे पास रेडिक शॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। डी रिप्रेजेंट करता है डिजिट्स को, एन रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर ऑफ नो एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं, प्लस के जो है आपके वो के रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे उसने गिवन है इन दी सेट 1 2 3 4 5 के। ये डायरेक्ट आपके पास फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है रेडिक शॉर्ट की। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज मैच दी फॉलोइंग। कुछ एल्गोरिथम्स गिवन है यहाँ पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गिवन है आपको। प्रिम्स एल्गोरिथम, फ्लोइड वॉर्शल एल्गोरिथम, वेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम, जॉनसन एल्गोरिथम। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी प्रीवियस एग्जाम्स में आया है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को। बोल रहा है प्रिम्स एल्गोरिथम। जब प्रिम्स एल्गोरिथम की बात करें आप, तो मैंने बोला अभी आपको ऊपर ही बोला था कि जब आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री सॉल्व करते हैं तो दो आपके पास एल्गोरिथम है, प्रिम्स एल्गोरिथम, क्रुस्कल एल्गोरिथम। प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुस्कल एल्गोरिथम दोनों मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करते हैं। तो प्रिम्स एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो e इंटू लॉग v होती है। सो ये हो गया आपका प्रिम्स एल्गोरिथम। वेलमैन-फोर्ड की बात करें जब आप, तो वेलमैन-फोर्ड यहां पर आपको ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम देती है। ठीक है, बेसिकली दिस इज अ सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, जिसमें आप पढ़ते हैं डिजस्टा एल्गोरिथम, वेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम। डिजस्टा एल्गोरिथम का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि डिजस्टा एल्गोरिथम से आप नेगेटिव वेट अप्लाई नहीं कर सकते, बट वेलमैन-फोर्ड में आप नेगेटिव वेट भी अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद में फ्लोइड वॉर्शल एल्गोरिथम की आप बात करें, तो फ्लोइड वॉर्शल एल्गोरिथम आपकी ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर आती है, जो टाइम लेती है आपका ऑर्डर ऑफ वी क्यू। ठीक, तो यदि आप देखिए, अब थोड़ा सा आप जॉनसन एल्गोरिथम बाई चांस आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये नहीं होती है जॉनसन एल्गोरिथम, तो आप ऑप्शन से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑप्शन क्या कहता है, ये तो शॉर्ट है, फ्लोइड वॉर्शल एल्गोरिथम आपका ऑर्डर ऑफ वी क्यू लेता है, तो सी का आपका 4 हो गया। तो एक ये वाला और आपके पास में ऑप्शन कौन सा है, बस 2 ही ऑप्शन है, तो ये 2 तो आपके रॉन्ग ऑप्शन हो गए। उसके बाद में जब आप पहला पे आएंगे तो पहली वाली एल्गोरिथम कौन सी है आपकी, प्रिम्स एल्गोरिथम, जो है ऑर्डर ऑफ वी लॉग वी। तो ए का कितना हो गया, 3। तो ए का 3 आपके पास कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद में आप चेक कर लें, तो ए का 3 हो गया आपका, वो थर्ड ऑप्शन में ही है आपके पास। उसके बाद में हमने जैसे कि बोला कि वेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम की बात करें तो वी स्क्वायर साथ में यहाँ पे ई लगा हुआ है, तो ई लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आता है यहाँ पे सॉल्यूशन। तो वेलमैन-फोर्ड बी का क्या हो गया आपका 1, तो बी का 1 हो गया। जॉनसन एल्गोरिथम बची है तो ऑर्डर ऑफ वी ई लॉग ई, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द जुलाई 2016 यूजीसी नेट पेपर। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना अभी भी चल रहा है और दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है आपके सभी के लिए कि ये क्रूशियल टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करें। टाइम गलत है, सबके लिए बहुत बेकार है, नो डाउट, बट एज एन स्टूडेंट हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप सब घर में हैं, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में यूट्यूब पर एक से बढ़ के एक वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं। बहुत सारी फैकल्टी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स बनाती हैं, जिसको आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कीजिए, उससे स्टडी करिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको जो भी लगे, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक पॉइंट है, उन सबको स्ट्रॉन्ग करिए इस टाइम को, क्योंकि आपको कॉलेजेस, कोचिंग्स वगैरह, स्कूल्स वगैरह जाना नहीं पड़ रहा है अभी। आप घर में ही हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, 8 से 10 घंटे पर डे स्टडी करें। डोंट वेस्ट दिस टाइम। जो नहीं आता वो करें। यदि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, ऑब्वियसली आप मुझे देख रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होंगे, तो फॉलो आप करें। लैंग्वेजेस नहीं आती तो लैंग्वेजेस सीखिए। सब्जेक्ट्स वीक हैं तो सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए। यदि आपका एप्टीट्यूड, क्वांट, रीजनिंग, यदि ये सब प्लेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है और गेट या नेट में भी ये सब आता ही है, तो इन पे फोकस करिए। थैंक यू सो मच।